परम शांति बापूजी हम ये जानना चाहते हैं कि जो मनुष्य जो आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान को मजाक समझता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। परम शांति। जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान को मजाक समझते हैं या ये एकदम झूठ समझते हैं, तो ये एकदम हल्की क्वालिटी की आत्मा है। मतलब उसकी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ज्ञान को समझने की थोड़ी शक्ति रखे या इसके प्रति थोड़ी समझने के लिए टाइम निकाले या उसके प्रति उसको अंदर से इंटरेस्ट हो। क्योंकि ऐसी आत्माएं जो ज्ञान के प्रति नफरत करती हैं या समझना नहीं चाहती या ज्ञान को झूठ कहती हैं, मजाक करती हैं, ये सभी एकदम एकदम हल्की, जैसे कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं होती हैं ना, ऐसे मनुष्य जाति में उसके कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और ज्ञानी तो आत्माओं को ऐसी आत्माओं से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आत्माओं का जो वाइब्रेशन होता है या ओरा होता है वो बहुत गंदा होता है। क्योंकि इसकी सोच नेगेटिव होती है, देहभान वाली होती है, हमेशा देह को ही सब कुछ समझता है, ये स्थूल जगत को ही सब कुछ समझता है, ऊपर की दुनिया को समझने को तैयार नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ समझता नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जिंदा है रहेंगे। तो ऐसी आत्माओं के लिए ज़्यादा क्या कहें अब। जो आत्माएं ऐसी हैं तो वो आत्माओं की लाइफ आफ्टर डेथ भी वो लोग नहीं मानते, न भूत प्रेत को मानते हैं, न मंत्र तंत्र के पहले थे, मंत्र तंत्र सही थे, तांत्रिक प्रयोग करते थे भूत प्रेतों के लिए, तांत्रिक शक्तियों पाने के लिए। ये सब मतलब स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल शक्तियाँ, मतलब अलौकिक शक्तियाँ, वो ही नहीं मतलब समझ पाएगा। आत्मा की कैपेसिटी नहीं है कि वो समझ पाएगा। एकदम हल्की क्वालिटी की आत्मा है, कीड़े मकोड़े जैसी, मच्छर जैसी आत्माएं इनको कहेंगे। इसलिए हमें ज्ञानी तो आत्माओं ऐसी आत्माओं की कहते हैं छाया भी नहीं लेनी चाहिए, उसके ओरे में भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि नहीं तो तुम्हारा ओरा हो, तुम्हारे ओरे में कचरा डाल देगा, उसको याद भी करोगे तो उसकी कचरा तुम्हारे में आ जाएगा और तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए ऐसी आत्माओं को याद भी नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, बुद्धि से याद भी नहीं करना चाहिए। देखते हुए न देखो, इसलिए कि ज्ञान मार्ग क्या कहता है, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, और अंतिम पुरुषार्थ में जितना हो सके वाणी से परे मन का मोह। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए नव्स दे के ज्ञान देना चाहिए, ऐसी वैसी आत्माओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और ऐसी वैसी आत्माएं जो है वो ज्ञान का मजाक करेगी तो अंत में समय में तो उसको पछताना ही पड़ेगा। अंतिम समय में तो परम सत्य बाहर आएगा, हमेशा परम सत्य बाहर आए। ये मृत्यु लोक में परम सत्य समझने की आत्माओं में कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि 108 ही ये बेहद का परम ज्ञान जानेंगे, बाकी तो भक्ति मार्ग में सब फंसे रहेंगे, भक्ति मार्ग से भी आगे नहीं निकलेंगे, भक्ति मार्ग को भी सही ढंग से नहीं समझेंगे। इसलिए ज्ञान है प्रकाश, ज्ञान स्वरूप बनने वाली आत्माएं बहुत कम है। परम शांति।